प्यारे साधकों साधिकाओं, यह मन ही है जो आत्मा की शक्ति को लेकर संसार में बिखेर रहा है हमारी चेतना को। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः। ये मन इसलिए है, ये मन इसलिए है, ये शरीर इसलिए है कि हम इससे परे पदार्थों का अनुभव कर लें, इससे पार चलें। ये शरीर इसीलिए है कि जड़ से अलग होकर हम परम चेतना में स्थित हों। ये संसार इसीलिए है कि संसार से परे हो जाएं। ये प्रकृति इसीलिए है कि हम प्रकृति से परे की छलांग लगा लें। ये सब प्रभु की ही तो शक्तियां हैं। ये सब प्रभु की ही तो शक्तियां हैं। यह प्रकृति इसीलिए है कि हम प्रकृति से परे की छलांग लगा लें। ये शरीर इसीलिए है कि शरीर से भिन्न चेतन तत्व का हम अनुभव कर लें। इसीलिए तो सद्गुरुदेव कहते हैं, अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, और केवल बतलाऊंगा ही नहीं, यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुंचाऊंगा, अमर लोक पहुंचाऊंगा। जो पहुंचा है, जिसने देखा है उस मार्ग को वही दिखा सकता है, वही दिखा रहा है। हमने कहाँ का रास्ता देखा है? कहीं का नहीं देखा है। कुएं में डूब मरने का तो देखा है। अंधकूप अंधा गिरे सदगुरु कहते हैं। हमने कहाँ का मार्ग देखा है? किधर का रास्ता देखा है? कहीं का नहीं देखा है। जिसने देखा है वह मार्ग, जिसने देखा है उस परम सत्य को, जिस महान सत्ता ने उस परम तत्व का अनुभव किया, जिस महान सत्ता ने योग मुद्रा में स्थित होकर इसी प्रयागराज में झूसी की कंदरा में योग मुद्रा में स्थित होकर अपने भौतिक शरीर का परित्याग किया, उसी सत्ता के बताया मार्ग, उसी सत्ता का बताया मार्ग ही तो मार्ग है। विहंगम मार्ग, कल्याणकारी मार्ग, परम चेतना से संस्पर्शित होने का मार्ग। हमारे मन में तो उठा पटक है, हमारे विचारों में तो डमाडोल की स्थिति है, हमारा चित्त तो अस्थिर है, हमारे मन में न जाने क्या क्या भरा है। हमने कहाँ का मार्ग देखा है? जिसने देखा है उस परम सत्य को, जिसने परम सत्य का साक्षात किया है, जिस महान सत्ता ने हमारे कल्याण के लिए, हमारे दुखों से निवृत्ति के लिए विहंगम योग की साधना में अनंत ज्ञान का अनुभव किया, साधना की अतल गहराई में पहुंचकर अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त किया। तो मार्ग क्या है? मार्ग वही है जो मार्ग आध्यात्मिक महापुरुषों ने अपने अनुभव से बतलाया है। लिखा लिखी की है नहीं, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात, फीकी पड़ी बारात।
हम सबका यह परम सौभाग्य है कि हम विहंगम योग की धारा से जुड़े हैं, सदगुरु के सिद्धांत से जुड़े हैं। हमारा एक सिद्धांत है, हमारी साधना है। यूं ही नहीं बैठे हैं, हमारे पीछे एक शक्ति है, एक प्रवाह है, एक चेतना है, एक संकल्प है। तो कल्याण का मार्ग और कुछ नहीं, जो कल्याणकारी है, जो सद्गुरु का बताया दिव्य मार्ग है, उसी मार्ग पर निरंतर गति करते रहना ही कल्याण का मार्ग है कि कल्याण के मार्ग पर गति करता रहे। हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान, विहंगम योगी करे पुकार, विहंगम योगी करे पुकार, संकल्प दिव्य निभाएंगे, संकल्प दिव्य निभाएंगे। हम सबका संकल्प महान। सभी एक दूसरे के उत्साह वर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। अब हम सब चलते हैं स्वरवेद की गहराइयों में। घड़ी की सुई आगे बढ़ती जा रही है। स्वरवेद ही हमारा सिद्धांत है। सद्गुरु के ज्ञान को, इस सद्ज्ञान को, इस विमल ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना ही तो हम सभी शिष्यों का परम धर्म है। हम सबका परम धर्म है सद्गुरु के ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, जन जन तक विहंगम योग के संदेश को ले जाना, जन जन तक स्वरवेद के स्वर को पहुंचाना। यही तो हम सबका धर्म है, यही हम सबका दायित्व है। हम सबको अपने कर्तव्य एवं दायित्व के बोध से सदैव जागृत रहना है। प्रचार प्रसार को गतिमान रखना है, अधिक से अधिक सत्संग करना है, अधिक से अधिक सद्विचारों का, स्वरवेद का ही प्रकाश फैलाना है, अधिक से अधिक सत्संग करना है, यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित रखनी है, अधिक से अधिक इस वर्ष 2025 में विहंगम योग की पताका को बड़ी तेजी से फहराना है, लहराना है। प्रचारक प्रशिक्षण भी चल रहा है। तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि पर पावन पुण्यतिथि के अवसर पर 5 दिवसीय प्रचारक प्रशिक्षण शिविर, युवा संत समाज का प्रशिक्षण शिविर भी चल रहा है। प्यारे साधकों साधिकाओं, 100वां वार्षिकोत्सव, 101वां वार्षिकोत्सव, 1 शताब्दी तो पूरी हो गई, अब दूसरी शताब्दी का प्रारंभ हो गया है, द्वितीय शताब्दी का। जैसे 25,000 यज्ञ कुंडों से हम सब ने मिलकर यज्ञ ज्योति को प्रकट किया, अग्निदेव को प्रकट किया, आहुतियों को समर्पित किया, ऐतिहासिक बना दिया 100वां और 101वां शताब्दी महोत्सव। इस वर्ष भी हम सबका संकल्प है, इस वर्ष जब नई शताब्दी का प्रारंभ हो गया है, 100 वर्ष पूर्ण हो गया है, नए शताब्दी में प्रवेश हो गया है, तब हम सबका संकल्प है कि इस बार भी अब हर वर्ष भी 25,000 कुंडों से आहुति देंगे हम सब। बोलिए, आप सब तैयार हैं ना?
देखिए सबका हाथ उठ गया है। सबके लिए एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे हैं। आप कहाँ पीछे रहने वाले हो प्यारे साधकों साधिकाओं, कैसी भी स्थिति हो, आप तो सदगुरु की ज्ञान पताका के ध्वजवाहक हो, स्वरवेद के पथिक हो। अनुकूलता प्रतिकूलता की आप परवाह नहीं करते, प्रकृति की प्रतिकूलताओं का आप ध्यान कहाँ रखते हैं। आप तो आनंद में रस में भीगे हुए हैं। सदगुरु हमसे रीझ कर, सदगुरु हमसे रीझ कर कहया एक प्रसंग, वर्ष्या बादल प्रेम का भींग गया सब अंग। जब सब भीग गया है तब क्या। सगे संबंधियों बंधु बांधवों तक इस विहंगम योग के स्वर को पहुँचाएं, स्वरवेद के संदेश को पहुँचाएं, सदगुरु की ज्ञान महिमा का ही गान करें, स्वरवेद महामंदिर का ही प्रचार करें, प्रसार करें विहंगम योग के रथ का। जो लाभ हमें मिल रहा है, जिस आनंद में है, जिस सिद्धांत में है, जिस सदगुरु की धारा प्रवाह में है, वह प्रवाह जन जन तक पहुँचे, ये हमारा परम धर्म है, ये हमारा परम धर्म है। सभी शिष्यों का परम धर्म है। तो हमारे जो संसार के संबंधी हैं, परिचित हैं, सगे संबंधी बंधु बांधव, अपने घर से ही प्रारंभ किया जाता है प्रचार। बाहर तो करना ही है प्रचार, नए नए स्थानों पर सत्संग करना है, अपने संपर्क के सभी व्यक्तियों को विहंगम योग के ज्ञान से जोड़ना है, स्वरवेद से जोड़ना है, स्वरवेद महामंदिर लाना है। दिए से दिया जलाएं, दिए से दिया जलाएं, चलो चलो दीप वहाँ जलाएं, चलो दीप वहाँ जलाएं जहाँ अब भी अंधेरा है। जन जन तक मन मन तक, जन जन तक मन मन तक स्वरवेद का संदेश पहुँचाएं, यज्ञ की अग्नि जलाएं, चलो दीप वहाँ जलाएं जहाँ अब भी अंधेरा है। ये पावन पुण्य तिथि सदगुरुदेव भगवान की हमें सदगुरुदेव भगवान के दिव्य ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का दिव्य संकेत कर रही है। सदगुरु ने प्रचार कर दिया है, हमें सौभाग्य दिया है अपने समय का श्रेष्ठ उपयोग करने का, सेवा का सौभाग्य हमें मिला है। चलिए अब हम सब चलते हैं स्वरवेद की गहराइयों में, क्योंकि घड़ी की सुई बहुत आगे बढ़ती जा रही है। तीव्रता से एक बार सभी जय घोष करेंगे। हम सबका संकल्प महान, स्वरवेद महामंदिर विहंगम योगी करे पुकार, अध्यात्म मूर्ति हो तैयार, संकल्प दिव्य निभाएंगे, हम मूर्ति भव्य बनाएंगे। हम सबका संकल्प महान, स्वरवेद महामंदिर सदगुरुदेव की जय, गंगा मैया की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय, त्रिवेणी संगम की जय, हम सबका संकल्प महान। स्वरवेद महामंदिर। चलिए सब एक दूसरे के लिए ताली बजाइए। ये उत्साह, ये उमंग निरंतर गतिमान रहे। जय स्वरवेद कथा।